Arya Babbar, you were barely 3 or 4 along with your sister Juhi. In came Smita Patil into your dad's life. घर पर क्या हो रहा था? जिनको फीलिंग लेनी थी उन्होंने इतनी फीलिंग ले ली कि आज तक सबकी फीलिंग हिली हुई है। राज बब्बर और स्मिता पाटिल के रिलेशनशिप ने आपके रिश्ते डैड के साथ ज़रूर थोड़े बहुत तो बिगाड़ दिए होंगे बचपन में। सर किस बच्चे को अच्छा लगेगा कि उसके पापा का अफेयर हो रहा। जब वो इंडस्ट्री में पहली बार आया था तब उसका नाम प्रतीक बब्बर था, फिर वो बीच में प्रतीक स्मिथ हो गया था, प्रतीक भी हो गया था, फिर वो प्रतीक भी हुआ था, फिर वो प्रतीक स्मिथ भी हुआ था, फिर वो वापस प्रतीक बब्बर हुआ, अब वो प्रतीक स्मिता पाटिल हुआ है। जिस स्मिता माँ के लिए पापा ने हम सबको छोड़ा और चले गए, आज वही स्मिता माँ का बच्चा जो है पापा को पापा नहीं मान रहा है। इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है सर। दिस इज समथिंग आई सेंट हिम ऑन हिज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा, क्यों नहीं किसी से बात कर रहे उतने दिनों से? जब आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, आपको बाप से पॉकेट मनी चाहिए टू सर्वाइव, तब आपका बाप बाप है, पर जब आपको सोसाइटी इज्जत देनी है तब वो आपका बाप नहीं है। मुझे ये बोला जाता है कि जी आर यू गोइंग टू एम्ब्रेस एंड लव हिम विद द सेम वे, वो शायद अब नहीं हो पाएगा। राज बब्बर again had an affair, हाँ and when I read the internet, हाँ it says that he was attracted to Rekha. सर, इतनी खूबसूरत लेडी कौन अट्रैक्ट नहीं होगा। सो इफ ही फेल्ट अट्रैक्टेड, ही फेल्ट अट्रैक्टेड। आई हैव ग्रोन अप इन अ हाउस जहाँ पर मुझे हिंदू धर्म और इस्लाम मुझे दोनों सिखाए गए हैं, मुझे दोनों की इज्जत करना सिखाया गया है। So, does polarization in the country, which is rampant, disturb you? It should. It should disturb every single person who belongs to this country. Anup Soni and Jasmine are stuck in a dysfunctional family. Though it is a dysfunctional family. I do not know why I decided to do it. Big Boss, my father told me, don't go. Shah Rukh Saab is someone that all actors should sit down and study. Arya, you were supposed to do a film based on the life of Sushant Singh. What's your take on the Samay Raina and Ranbir Allahabadi controversy? बेचारा समय शहीद हुआ और कुछ नहीं. You could put across your opinion about stars. You could put across your opinion certain kind of cricketers. You could put across your opinion about certain kind of political parties. You cannot do it in today's time. Freedom of speech does not exist in today's times. I am a huge Mithun Chakravarti fan. Huh? तो क्या सुनने का तेरे को बता मेरे को? हाँ बिक्की? आज द विकी लालवानी शो पर आर्या बब्बर, son of Raj Babbar and Nadira Babbar, जी. a very talented actor and now a stand-up comedian. Shows running to packed houses. Welcome Arya to my show. Thank you so much, Vicky Saab. That's so kind of you to invite me and have me over here. Thank you. आर्या, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि you were I think barely 3 or 4 along with your sister Juhi, and in came Smita Patil into your dad's life. उस वक्त घर पर क्या हो रहा था? सर मैं 3-4 साल का था, मुझे क्या याद होगा घर पे क्या हो रहा होगा। Just, हाँ आई थी स्मिता माँ पापा की ज़िंदगी में आई, वो तो था। उसके ऊपर मैं ये तो नहीं बोल सकता कि उस दिन घर पर क्या हो रहा था। एंड लोग अक्सर पूछते हैं कि जी हाउ डू यू फील अबाउट इट, मतलब देयर इज नथिंग टू से अबाउट इट। एक चीज़ बस यही कह सकता हूँ कि जिनको फीलिंग लेनी थी उन्होंने इतनी फीलिंग ले ली कि आज तक सबकी फीलिंग हिली हुई है, यू नो, एंड दैट्स इट, देयर इज नथिंग एल्स टू इट। हुआ था, हाँ था, मोहब्बत हुई थी, कंसेंशुअल था दोनों की तरफ से, मुझे लगता है मोहब्बत बहुत अच्छी थी। हाँ बट आप ज़रूर छोटे थे, बट मम्मी ने काफ़ी वाक़या बताए होंगे। Not very easy to talk about this. Still not very easy to talk about it. See, the thing is, today I'm 44. Okay, this has happened when I was 4 or 5 years old. And my father has accomplished a lot in life after that. My family has accomplished a lot after that. I have accomplished some things after that. लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो ज़िंदगी में हम सब की रह गई है वो ये है कि पापा का
एक अफेयर हुआ था, मोहब्बत हुई थी, एक रिश्ते को उन्होंने इज्जत दी थी एंड साथ दिया था, वो हम सबकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इशू बन के रह गया है, जो शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक वी ऑल हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम इट, बिकॉज वी ऑल हैव मूव्ड ऑन, एवरीवन एल्स शुड आल्सो जस्ट मूव ऑन। बट उस रिलेशनशिप ने, राजू और स्मिता पाटिल के रिलेशनशिप ने आपके रिश्ते डैड के साथ ज़रूर थोड़े बहुत तो बिगाड़ दिए होंगे बचपन में। सर किस बच्चे को अच्छा लगेगा कि उसके पापा का अफेयर हो रहा है? अगर आपको पता चलता कि आपके पापा का अफेयर बाहर चल रहा है, आपको अच्छा लगता सर? आई वुड हैव टेकन स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। ऑब्वियसली ना, होता है, बट इट्स ओके, हो गया यार, एवरीवन मूव्स ऑन, पापा आल्सो मूव्ड ऑन, हैड अनदर अफेयर। सॉरी, मैं थोड़ा मजाकिया किस्म का इंसान हूँ, बट आई थिंक इतना लोड नहीं लेना चाहिए लाइफ में। जिंदगी की है ना, काफ़ी सारे लोग ना बहुत सारा लोड ले लेते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ निक्की निक्की चीज़ों का बहुत लोड लेते हैं, नहीं लेना चाहिए। छड्डो चीज़ नो, आगे बढ़ो, जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत चीज़ें हैं। But he moved out from house and Yeah, returned yes. to stay with Smita Patil. He moved out of the house, and yes, he was staying in with Smita Ma, and he rather got the house जो Rockcliffe है, जहाँ आप लोग रहते थे। नहीं, जहाँ पर प्रतीक रहता है। अच्छा, हमारा घर अभी रहता है वो अपनी वाइफ के हाँ साथ। हाँ, Okay. So they were staying in that house. they were staying in that house, yes. Okay. But he didn't legally part ways with your mother. I haven't honestly never had this conversation with him, and for the respect of my younger brother, I will not want to talk about this, because kuch bhi ho, it is someone's mother that we are talking about, and मैं स्मिता माँ को स्मिता माँ कहता हूँ। अगर मैं उनको माँ कहता हूँ तो मैं उनको माँ का दर्जा और माँ की इज्जत दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उनको वो इज्जत और वो प्यार मेरे पिताजी ने दी, और वो इज्जत और वो प्यार मैं हमेशा स्मिता माँ को दूंगा। ये आप माँ शब्द स्मिता जी के साथ कब से लगाने शुरू किए? How old were you then? That's a very good question. It's a very good question. मैं जब बड़ा हो रहा था, तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई किसी को नहीं अच्छा लगता कि उसके मम्मी या पापा किसी का अफेयर हो कहीं पर बाहर, बट हम लोग समझते नहीं है चीज़ें, और हम आगे बढ़ते हैं, लुक अहेड। एंड प्रतीक इज समवन जिसके साथ हमारा रिश्ता, हमारी माँ ने, जो हमारी बायोलॉजिकल माँ है नादिरा ज़हीर बब्बर जी, उन्होंने समझाया कि कुछ भी हो, इस बच्चे के साथ हमारा रिश्ता, हमारा प्यार, हमारा स्वभाव गलत नहीं होना चाहिए। It should be respected, it should be loved. Our mother taught us that. Our father didn't teach us that. Our mother taught us that. And that is why we were, and we have always been so loving and so welcoming towards Pratik. But I never called Smita Ma for a very long time in my life. But your mom told you to call her No. before that. No. Mama never said कि उनको स्मिता माँ बोलो या ना बोलो। माँ said कि प्रतीक को वो प्यार और इज्जत दो क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। उन्होंने हमेशा वो सिखाया और वो हमने किया। पर जब और जैसे मैं बड़ा हो रहा था, I think it was when Pratik and me both were in our 20s somewhere. Yeah. I noticed that he is calling my mother. माँ बोल रहा है, वो मेरी माँ। तो मुझे एज अ ब्रदर ये लगा कि यार अगर मेरा छोटा भाई मेरी माँ को इज्जत दे रहा है और मुझे इज्जत दे रहा है, मेरी माँ को माँ को, एज एन एल्डर ब्रदर मेरा फर्ज है कि मैं उसकी माँ को वही इज्जत और अपने भाई को वो इज्जत दूं और उसकी माँ को माँ बोलूं। एंड दैट इज द डे आई थिंक आई ऑल्सो डिसाइडेड दैट आई विल कॉल स्मिता माँ। Did your mother like it? Yeah, she did. Because this is what and how my mother raised me. If my mother ever had a problem with Pratik, she would have seen to it कि प्रतीक कभी घर में नहीं आता, प्रतीक कभी फैमिली डिनर्स या फैमिली फंक्शंस या हवन में या हमारे जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसका हिस्सा नहीं बनता। एंड आई एम श्योर शी कुड हैव डन दैट
Any woman of the house can do it if she wants to put a stop to a man's behavior or anything. Any woman can do it. She never did. She never poisoned my mind, Didi's mind, or anyone's mind in the house. And kudos to such a woman. But when did dad come back to stay with you all? I think it happened when पापा ने बंगला बनाया जुहू में, and he invited us to come over, and that's what we did. Okay. It was when I was 9 or 10 years old. Okay. So that was much later. I mean, much later after Smita ji passed away. Yeah, much later. Because I think she passed away in She 86. passed away when I was 5 years old. In 86. Yeah. And after 4 years or 5 years, we shifted to the bungalow. But you know, I don't blame my father for that. I understand it. If you are so intensely, emotionally, mentally, so much into someone, आप किसी से इस हद तक मोहब्बत करते हैं, and आप के साथ ज़िंदगी एक ऐसा मजाक करती है कि आप उस इंसान को खो देते हैं, किस चीज़ से गुजरा होगा वो इंसान? He must have used that time for himself. As a man today, I can understand it. He must have needed that time to be by himself, to analyze his life, to read his life, to get him back himself. So you were staying alone for a while Yes, he stayed alone. before he asked you all to come. Yes, we were 5 minutes away. We had a place, his office. He made a small room for himself in his office. We were staying there. He took a few years. ऐसा नहीं कि he never visited. He visited. He loved us. Stayed with us. But वैसे भी विकी साहब क्या है ना, उस जमाने के जितने एक्टर्स हैं वो वैसे भी घर पे नहीं रहते थे, इतना काम करते थे वो लोग, क्योंकि देखो वहाँ उस वक्त ना सोशल मीडिया था ना कुछ था. The only way the actors created a buzz for themselves, it was कि भाई इस एक्टर के पास कितनी फिल्में हैं, ये एक दिन में कितनी शिफ्ट्स कर रहा है, अरे ये बिजी एक्टर इसका 30 फिल्में हैं यार, इसको साइन कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं है नेक्स्ट फ्राइडे पे क्या होने वाला है. इट वॉज एन एम्प्लॉय जॉब, है ना. एंड तो उस अंदाज पे वो लोग काम करते थे, वैसे काम करते थे. एंड ही डिड नॉट हैव अ प्रिविलेज दैट आई हैव. आई हैव अ प्रिविलेज सर. जैसे I am, जैसे कि आई एम मिस्टर राजबाबा सन. मेरे पास एक घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरी जिंदगी सॉर्टेड है. मैं कल कुछ करूं ना करूं, मेरे पास मेरी खुद की सेविंग्स है. मेरे बाप ने, मेरा पिता आगरा के पास एक छोटा सा शहर टूंडला, वहां से निकला हुआ आदमी, कैसे उसने सोचा होगा यार कि मैं बंबई शहर में जाऊंगा, अपना मुकाम बनाऊंगा, अपना स्तंभ बनाऊंगा, राज बब्बर नाम जाना जाएगा, और आज जाना जाता है. marvelous actor. शुक्रिया. And you have become a very successful comedian. You're not living on that car and the house which you're talking about. Nah, that's very humble of you to put me across like that. Yes. No, it's not humble. I'm being honest. But before that, tell me how much shaken up he was. I mean, as you said, it must have been tough for him after Smita ji passed away. Did he stop working for a while? No, he never stopped. He never stopped working. He's a workaholic. He is someone who always believes that he has to work. And I think that is what imbibed in all of us. Even I am a workaholic. I'm a hustler. I believe in this कि अगर एक चीज़, एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा दरवाज़ा खुलेगा. कैसे खुलेगा उसको मैं खोलूँगा, कोई और नहीं खोल सकता. 0 से शुरुआत करनी है, दोबारा 0 से शुरुआत करनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे बड़ा किया है सर कि मेरे में इस लेवल का काम को लेकर कोई ईगो नहीं है. काम मांगने में, काम सीखने में, काम ढूंढने में, काम खरीद कर अपनी किस्मत से बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम. तो किसने उनको संभाला? I think who took care of him and who brought him up again is himself. My father is a very strong man. The stand-up comedy which you are doing, maybe that gene is in him, because I've seen him in some reality shows on television. He has a knack of cracking jokes, and even the way he laughs, you feel like laughing with him. Yeah. He does. He has his own flair, and I think this is. It's sad that उनके
उनके टैलेंट में लोगों ने सिर्फ, डायरेक्टर्स ने, फिल्म मेकर्स ने सिर्फ उनके इंटेंस परफॉर्मेंसेस को एक्सप्लोर किया, बिकॉज हिज फेस एंड पर्सनालिटी इज लाइक दैट, you know. But his comic flair and thought process is amazing. Comic flair and timing is better of my mother. My mother is a fantastic comic actor. She understands comedy and timing to another level, and I think मेरे अंदर comedy and comedy लिखना समझने की जो समझ है वो मेरी माँ से ज़्यादा आई. She belongs to theatre, so Yeah, they both belong to theatre. yeah, but she's deeper into it, if I'm not wrong. जी. तो 45 साल हो गए ऑलमोस्ट करते हुए. So he got over that. You all came back. Pratik was taken by his aunt, नाना नानी. Nana Nani, and they were staying together. जी. Now, suddenly, a few months back, we see an outburst by Pratik that, boss, I'm changing my name, I'm changing it to Pratik Smita Patil. And you rightly said, I would say, that आप वजूद चेंज नहीं कर सकते. आप पेन से कुछ भी लिख दो. तो ये आप लोग को शौक आया, डिस्कशन हुआ घर पर कि लड़का क्या कर रहा है, ज़रूर हुआ होगा. No. It's very sad. This is the longest pause that anybody has taken in the Vicky Lalwani show. हाँ, क्योंकि कुछ रिश्ते विकी साहब हम बहुत प्यार से, बहुत संभाल कर बनाते हैं, क्योंकि वो रिश्तों की जो डोरी होती है ना वो बहुत कमज़ोर होती है. Yeah, they are delicate. तो आप उन रिश्तों का बहुत ख्याल रखते हैं. So it is very hurtful. And मैं उसका पॉइंट समझना चाहूँ ना समझना चाहूँ, तो कितना कहूँ ये भी समझ में नहीं आ रहा. कितना कहूँ. I think you're getting emotional and you're hiding it behind laughter, which you have practiced in your stand-up comedy shows. सर जिंदगी जो है ना वो ट्रेजेडी इन क्लोजअप है, कॉमेडी इन लॉन्ग शॉट है. यार ये कहते हैं कि कॉमेडियंस जो होते हैं, हाँ. जैसे कहते हैं कि विलेंस जो होते हैं वो रियल लाइफ में बहुत अच्छे इंसान होते हैं, ऐसे कहा जाता है इंडस्ट्री में. और मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया है जब मैं विलेंस के घर पर जाके इंटरव्यूज़ किए हैं. कॉमेडियंस जो होते हैं वो असली ज़िंदगी में काफ़ी दुखी होते हैं, और ये राज कपूर साहब ने बहुत इलस्ट्रेट किया था, इफ़ यू रिमेंबर, इन मेरा नाम जोकर. हाँ, बहुत खूबसूरती से किया था. वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इज रॉबिन विलियम्स. बट मैं उस तरीके से उतना कुछ ट्रेजिक या डिप्रेस नहीं हुआ हूँ. अभी तक तो मैं काफ़ी हद तक बचा हुआ हूँ. The comedians which you see in Bollywood, you are an insider, you meet people. Now, without naming them, do you think that this saying goes right? I've never really interacted with a comedian from the film industry personally to know where he is. I've interacted with a lot of stand-up comics because lately I've been, from the past 2-3 years, I've been doing a lot of open mics. And सारे कमीने हैं, सारे बहुत मस्त हैं जीवन में, खुले सांड है अपने दिमाग से. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला है ऐसे लोगों से, हर्ष गुजराल के साथ, बस्सी भाई के साथ, एंड अमित जी को तो मैं बहुत इज्जत देता हूँ. Amit Tandon. Yeah, I keep him on a different pedestal for me. But these guys, you know, and some I have not got a chance to interact with him, but I think they live life, you know, to the fullest at that point. I want to come back to the question that, you know, you asked me. उस समय you just baffled me and I went quiet. सर क्या है ना, बहुत लेयर्स हैं उस आंसर के. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमें
समझ में नहीं आया वो ये था कि he suddenly stopped connecting with us as soon as his divorce with his ex-wife was sorted. उसका वो हुआ और उसके बाद he just stopped connecting. I have messaged him so many times. I have called him so many times. Where is it? I've sent him voice notes, you know, but no response. No response. You know, like it's right here. I still date. I don't understand what happened. Can you share the note with us? The voice note? Yeah, let me switch it on. I don't mind sharing it. Because क्या है ना सर, प्रतीक की जिंदगी में जब भी कुछ भी होता है, हमारी फैमिली एज इन जो राज बब्बर साहब की पहली बीवी की फैमिली है, राज बब्बर साहब है, वो विलन्स बन जाते हैं, इविल हो जाते हैं, और प्रतीक जो है वो विक्टिम स्पेस पे चला जाता है, दुनिया बना देती है. Great birthday. This is something I sent him on his birthday. Happy birthday, beta. I hope you're having a great birthday. I don't know तुम कहाँ हो इतने दिनों से और क्यों नहीं किसी से बात कर रहे हो इतने दिनों से. कुछ नहीं समझ आ रहा. अगर कोई कारण है तो बात करो, उस बात को सुलझा दो, और अगर कोई कारण नहीं है, हमारे से हमारे दिमाग में इल्यूशंस आने, तो फिर भी उन इल्यूशंस को क्लियर करो. परिवार हो, हैप्पी बर्थडे है तुम्हारा डे है, तो अच्छी तरह हैप्पी बर्थडे बोलना चाहिए सबको, है ना. लव यू अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, वी ऑल लव यू, यू टेक केयर, हैप्पी बर्थडे बेटा. That's a huge gesture. No, but honestly, it's not a gesture. He is my younger brother. Yes, So- but you know, आजकल की दुनिया में और खास करके आजकल की दुनिया में the fattest person is the ego. हाँ, बट आई अंडरस्टैंड परहैप्स आप जो बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, लेकिन सर हमारी माँ ने हमको ऐसे बड़ा नहीं किया ना. हम तो, वो हमारे लिए आज भी मेरा छोटा भाई है. और ये इसका बर्थडे आता है 28 नवंबर, ठीक है. इसके 4-5 महीने पहले इसने जो है बात करना ही बंद कर दिया. Had Priya Banerjee, his second wife, come into his life by then? प्रिया वॉज देयर इन हिज लाइफ सिंस ऑलमोस्ट 1.5-2 years. एंड वो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे साथ चिल करती थी. डिनर्स वगैरह सब कुछ, फैमिली आउटिंग्स, वी ऑल हैव ट्रैवल्ड टुगेदर. देयर आर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया ऑफ अस. You said in one of your interviews that somebody was influencing him. हाँ, Who do you suspect? if I knew, I Somebody would is have, influencing Pratik, my yeah, brother. I'm sure somebody is influencing him. But who is there I do not know. in your radar? I do not know. अगर मुझे पता होता मैं बता देता. मैंने वही तो बोला, शायद कोई कर रहा है, कोई का नाम, कोई मुझे पता होता मैं बता देता कि फलाना जी ये हैं. You tried calling up Priya, I've tried calling up Priya. no response. No response. So the thing is that this has become a very important issue of all our lives. Smita Ma, ठीक है, and Pratik. Pratik is our younger brother. We all are living together as a family. We are going to reality shows together as a family. Has he come to watch your stand-up comedy? He has come to watch my stand-up comedy. He has loved my stand-up comedy. Then why suddenly this 180-degree turn? I do not know. Sir, समझ में नहीं आता है. It's like जब आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, आपको बाप से पॉकेट मनी चाहिए टू सर्वाइव, तब आपका बाप है ना. आपको आपके बाप ने आपकी, हमारी माँ के लिए, स्मिता माँ के लिए घर जो खरीद के दिया, उस घर में आपको रहना, तब वो आपका बाप है. मतलब आपको सारे बेनिफिट्स लेने, तब वो आपके बाप है. पर जब आपको सोसाइटी इज्जत देनी है, तब वो आपके बाप नहीं है. ये तो यार, ये क्या बात हुई. एज एन एल्डर ब्रदर, मैं उसको एज एन एल्डर ब्रदर, इफ आई लव हिम, बट एन एज एन एल्डर ब्रदर, वेयर ही इज रॉन्ग एंड दिस इज वेयर ही इज रॉन्ग. और सोचो सर, कितना बड़ा दुख, कितने बड़े दुख की बात है ये विवेक साहब कि जिस स्मिता माँ के लिए पापा ने हम सबको छोड़ा, ठीक है, और चले गए, आज वही स्मिता माँ का बच्चा जो है पापा को पापा नहीं मान रहा है.
इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है सर? पहले ही यूज्ड टू कॉल हिम पापा, सर ऑलवेज। राजू बब्बर साहब को. हाँ सर. It's very mysterious, you know. The Yes. family doesn't get invited to the wedding also. Yes. Priya and Pratik ने joint call लिया होगा. I do not know. That I do not know. See, what I do know, I Obviously will never वो say. चौकीदार थोड़ी जो वेन्यू पर खड़ा है वो कॉल लेगा. I'm sure they were responsible in the decision, but I do not know who and what and क्या हुआ है. मैं हमेशा अपने छोटे भाई को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि ठीक है भाई, कुछ हो गया होगा. बट एट द सेम टाइम यार, तुम 40 साल के आदमी हो गए हो. अगर 40 साल का आदमी अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल कर सकता, फिर क्या हो रहा है? So that means now there is no contact between the two families. जी नहीं. Do you see a reconciliation coming? I don't know, sir. First you shook your head, saying no. No, sir. I don't think so. I don't think so. और अब अगर आएगा भी ना सर, मैं एटलीस्ट वन हैंड डिस्टेंस रखूंगा. शायद मेरी बहन नहीं रखेगी, मेरे पापा फॉर श्योर शायद नहीं रखेंगे, बट मैं रखूंगा सर. मैं बड़ा वेरी होता हूँ सर लोगों का. मैं मेरे अंदर डिप्लोमेसी नहीं है, मेरे अंदर मैनिपुलेशन. मैं जो फील करूंगा, मेरे अंदर जो यहाँ है वो यहाँ दिख जाएगा सर. मेरा एक्स्ट्रा. You mean to say you won't hold the same feelings for him which you held for so many years? यस सर. आई विल. आज अगर वो मुझे आज भी अगर फोन करके बोलता है कि रात को भैया मैं प्रॉब्लम में हूँ, 3 बजे मुझे आपकी जरूरत है, पहुंच जाओ, मैं पहुंच जाऊँ. That is a different story. हाँ, एज एन एल्डर ब्रदर आई विल स्टिल बी देयर फॉर. बट अगर मुझे ये बोला जाता है कि जी आर यू गोइंग टू एम्ब्रेस एंड लव हिम विद द सेम वे, वो शायद अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो खरोच लग गई सर बहुत बुरी. Your sister Joey is okay with that? I mean, you think she will love him as much as she loved him before if the reconciliation happens? She will have to answer that for herself. No, because you said earlier. I just repeated. Yeah, I'm just saying that I really feel that she would. I feel that she would, because I think she is better at she's better at hiding certain emotions, and she's more at diplomatically handling relationships, which I'm not. But indirectly, you're also saying that maybe she will also be as hurt as you, but she will not show it. Perhaps. That's what you're saying. Perhaps. That's my opinion. I could be wrong, but that's my opinion. Dad is trying to reach him. No, I don't think any one of us is really at this moment trying to reach him. Because I think he is in his own space, and if he's in his space, let him be in his space. पर ये सर उसने पहली बार नहीं किया. आप जब वो इंडस्ट्री में पहली बार आया था, तब उसका नाम प्रतीक बब्बर था. जी. फिर वो बीच में प्रतीक स्मिथ हो गया था. प्रतीक भी हो गया था. फिर वो प्रतीक भी हुआ था, फिर वो प्रतीक स्मिथ भी हुआ था, फिर वो वापस प्रतीक बब्बर हुआ. अब वो प्रतीक स्मिथा पाटलू हैं. तो ये क्या है? ये बार बार जाके चेंज करके रजिस्ट्रेशन होता रहता है. व्हाट इज हैपनिंग? मुझे पता नहीं सर. आई डोंट नो सर. दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम. बट ही हैज चेंज्ड हिज नेम सो मेनी टाइम्स. सो आई डोंट नो व्हाट इट इज. मे बी सम न्यूमरोलॉजी थिंग इज हैपनिंग इन हिज लाइफ. ऐसा भी हो सकता है, पता नहीं. Sure, the numerologist didn't tell him that don't invite the Babbars. Or have we come to such a sorry pass in India that, and you know, sometimes the influence of astrology and numerology in each home in India, in most homes, okay, let's say, is so much. It's shocking. Let's now make you feel a little lighter. I'm sorry I took you on a different trip and I didn't know that you were so emotional about him, to be very honest. I want you to imitate your father, Raj Babbar, which you do beautifully. You know, I'm a big fan of your dad. हाँ. As an audience, I don't mix up anybody's personal life with his professional. हाँ. It is my duty as a journalist to ask questions. But his roles in so many movies, I fell in love with him when I saw Nika. I loved the movie till the first half, but I loved it even more when I saw the second half.
and then your dad is more in the second half. Etbar was my favorite, is my favorite. Aaj Ki Awaaz, that phone call in Ghayal, such a small role, but that call which he makes to Sunny Deol, I can never forget this. And there's lots more. So please go ahead and imitate him. I don't know है मतलब मैं basically stand up show में करता हूँ. My stand up show has this one story arc in which my character, as in me, I go and talk to my father at one moment. तो वहाँ पर कुछ part आता है. So change the conversation. Don't keep the one which is you did in stand-up comedy. Let's do an interview. You were interviewing my father. चलो. Okay. राज बब्बर साहब, आप मुझे बताइए आपकी हेल्थ कैसी है? बहुत दिनों से आपको हम फिल्म्स में नहीं देख रहे हैं. Please tell us. Are you fine or have you decided to do lesser films? विकी मैन पहले से मेरी health is much better. Feeling and मैं बेहतरीन फिल्में अब करूँगा. Something like this. Who is your अरे हो गया. एक और. अरे नहीं छठो. एक question. अरे आगे बढ़ो. पैसे लगेंगे. It was an interesting question I was going to ask you. Who is your most favorite heroine? Oh. You can change the answer from the obvious. My father would be like, कौन सी? सारी ही अच्छी हैं. I think after Dharamji it has to be my father. And good looking man. The way he used to walk. I think remember all the at Bar when that Suresh Oberoi is singing that song. The whole song is just walking Yeah, with a chhatri in his hand. yeah, Who has ever looked cool walking with a chhatri in his hand, yaar? yeah. I don't think any hero would pick up a chhatri also. हाँ. तो वाइट सूट पहना है, काली छतरी और चल रहा आदमी. बताओ, ये शॉर्ट है क्या? आज तक याद है वो लुक. And what a beautiful song. Kisi Nazar Ko. Even Suresh Saab was so good in that film. Yeah. Everyone. It was a very well made Hitchcock film. Very well. You have seen obviously all the films of 80s and 90s. Your father's of उसके course. बाद भी मैंने देखी सर फिल्में. सवाल वही है. मेरे पास अल्लाह मैंने आके दी है, मैं आज भी फिल्में देखता हूँ. सवाल वही है. Compare that old lot with the one which you say मैंने बाद में भी देखी है. I think cinema has gotten better. I know a lot of people keep saying अरे no, before was the golden era. ऐसा कुछ नहीं है. हमेशा हमारे लिए गोल्डन एरा वो होती हैं जो फिल्में कल्ट और क्लासिक बन जाती हैं. आपको वो फिल्में तो याद नहीं है जो समय उस फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी, वो कल्ट क्लासिक के साथ, मुगल आज़म के साथ, आगे पीछे जो फ्राइडेज़ पे फिल्में रिलीज़ हुई होंगी वो फिल्में तो हमें याद नहीं है. हमें मुगल आज़म याद है तो हम कहते हैं जी वाह क्या फिल्में बनी थी उस एरा. हर एरा में ख़राब फिल्में बनी हैं और हर एरा में बहुत खूबसूरत फिल्में भी बनी. आज भी बहुत बेहतरीन फिल्में बन रही हैं वैसे. बट और हर एरा में अपना खुद का एक सिनेमा आएगा जो सिनेमा को पुश करेगा. जैसे आज से ऑलमोस्ट 15 साल पहले या 20 साल पहले अनुराग कश्यप cinema, Vikramaditya Motwani kind of cinema started seeping in, which people were not accepting at that moment. Filmmakers, industry, audience was not being able to accept. Certain kind of audience was accepting it, But today, we want to watch that kind of cinema. Today's cinema is more that than what it was in the 80s, 90s commercial cinema. Okay? If Rajkumar Santoshi directed film is releasing today, and an Anurag Kashyap film is releasing today, I'm sure audience would be excited to go watch an Anurag Kashyap film. More than Santoshi's film. Yes, that does not mean Santoshi Saab is a bad filmmaker. He's a fantastic filmmaker. But आज ज़माना अनुराग कश्यप के सिनेमा का है. ऐसा हर बार होगा. कल शायद आप 20 साल बाद ऐसा भी एक वक्त आएगा कि अनुराग कश्यप सिनेमा की कोई फिल्म रिलीज हो रही है, फलाना उस जमाने का कोई डायरेक्टर की फिल्म रिलीज हो रही होगी और उस समय की ऑडियंस उस डायरेक्टर को ज़्यादा महत्व देगी और अनुराग कश्यप को नहीं देंगी. ये हमेशा होगा.
Okay, so let me ask you as a counter question, which films of today you feel will be termed classics in the long run? Quite a few films. Quite a few films. In how many years span are we talking? 20, 25? Wow. That's a very long span. Yeah, but the idea is to sustain, right? Yeah. Cinema which is pushing the belt right now are films like people can talk as much whatever they want to about it, like Animal. Animal is a film that would be considered cult. It would be considered. Any cinema which stirs an emotion in the audience, okay, Either way. will always be remembered, will always be studied, will always grow with the audience. Okay? Same filmmakers, Kabir Singh as an Arjun Reddy. Yeah. Filmmakers like Mr. Rajamouli, right now he's coming out with this film, Varanasi. Varanasi is a film which is again going to push Indian cinema much ahead than where it is today. रामायण आज कुछ भी उसके बारे में ट्रोल किया जा रहा हो, कुछ भी किया जा रहा हो, आप मेरे दावे से मैं आपको कहता हूँ जब ये सिनेमा आएगा इसका बहुत तारीफ होगी. दीज आर सिनेमाज जो हिंदुस्तानी इंडियन सिनेमा, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग प्लेटफॉर्म पे खड़ा करने की कोशिश कर रहा है और करेगा. धुरंधर जो अभी आई है, इट हैज़ ब्रोकन all definitions of cinema. It has broken all definitions of proper screenplay, how it should be. It has broken camera angles and normal proximities. It has done axis jumps. अगर मेरा ये शॉट चल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, it will suddenly take the shot from here, जो नहीं हो सकता. But it has done that and you are okay with it. The way music has been used in it. I really feel all these kind of films are breaking it, are pushing the bit. Kameene is a film that's going to be done. Vishal Saab ki earlier films, Makdi, even the film that he Maqbool, बेहतरीन film, बेहतरीन Haider, बेहतरीन. I think filmmakers जो है ना, कश्यप की अपने Gangs of Wasseypur. This is cinema which has pushed Indian cinema ahead, pushed filmmaking style, got us actors which we can appreciate and love and grow with. But I have one more counter question here. What I'm missing, and I don't know about the others, I'm not speaking for anybody else at this moment as I sit one-on-one with you. In today's movies, you generally, again now let's not single out, you generally don't find mothers, fathers, anybody sitting on the table and having even food. Or say a brother talking to a brother or a brother talking to a sister, or an office. Even an office you don't see in today's movies. I want to ask you that how can the people go on identifying with this kind of cinema? Is it easy to identify with this kind of cinema for a long time? So you've asked 2-3 things. What is your main thing that you're asking? Then I'll answer that first. Basically, I'm asking you one question. I'm saying there is no day-to-day life in today's movies. सरकार, आज का सिनेमा देखना आम इंसान क्या आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत महंगा है. ठीक है, आज जो है हमें एंटरटेनमेंट इस पर मिल जाता है. आधे से ज़्यादा लोग इसके ऊपर घर पर OTT पर चीज़ें देख रहे हैं, शोज़ देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं. तो जब एक इंसान ये सोचता है कि जी मैं अपने परिवार को सिनेमा में लेकर जाकर फिल्म देखूंगा, वो ना करते हुए 5,000 का खर्चा है. वो 5,000 रुपये अगर खर्च कर रहा है तो उसको इवेंट फिल्म देखनी है, जो हॉलीवुड में भी है. हॉलीवुड में आज मटीरियलिस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बिजनेस नहीं कर रहा है. ठीक है, कर रही है. द ड्रामा फिल्म जो रिलीज हुई है जेंडाया और रॉबर्ट पैटरसन की, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बिजनेस नहीं कर रही है.
आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बिजनेस कौन सी फिल्में कर रही है, कि मार्वल कर रही है, उनकी डीसी कर रही है, उनकी हेल मेरी कर रही है। वैसे ही हमारे यहाँ भी है। हमारी ऑडियंस जब इतना पैसा इन्वेस्ट करके सिनेमा देखने जा रही है तो वो सिनेमा देखना चाहती है जो उनको लार्जर देन लाइफ महसूस कराए। आप अब ऑडियंस को घर हो तो ऐसा, भाभी हो तो ऐसी, ये वाली फिल्में देखकर नहीं खुश कर सकते। आपको अब उनको कुछ लार्जर देन लाइफ स्पेस में कुछ भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स बनाइए या आपकी हर फिल्म जो है वो एक रॉ एजेंट के ऊपर होनी चाहिए या फलाना होनी चाहिए, ऐसा नहीं। कबीर सिंह आप उठा के देखिए, कबीर सिंह ने बनाया ना 400-500 करोड़, उसमें नहीं एक भाई ने भाई से बात की भाई, एक बाप ने भी बाप से बात की है, बेडरूम भी दिखा है, ऑफिस भी दिखा है, प्रेमिका भी दिखी है, लड़का भी दिखा है, अपने होने वाले ससुर से जाके लड़ रहा है। अगर आप कंटेंट एज ए फिल्म मेकर उस लेवल पर बनाएंगे, ऑडियंस जाकर देखेगी, बट आपको उस लेवल का लार्जर देन लाइफ देना पड़ेगा। उस फिल्म मेकर ने बनाया ना उस लेवल का कि एज एन ऑडियंस हम एक्साइटेड हुए। आज सैयारा आप देखिए, सैयारा में है ना एक बात जिस वजह से ऑडियंस गई देखी। सैयारा वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सर जो फिल्म चलती है वो ब्यूटीफुल फिल्म है, मेरी बात मानिए आप। जो एक्टर चलता है वो मेरी नज़र में, आपकी नज़र में अच्छा एक्टर ना हो, लेकिन अगर वो चल रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है क्योंकि वो ऑडियंस को पसंद है। देयर इज अ रीजन व्हाई एवरीवन एंड एनीथिंग वर्क्स, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट रीजन एंड सी हाउ आई कैन इनहेरिट दैट इन माई सेल्फ एंड ग्रो फ्रॉम। You say that movies have to be events because you're spending 4,000, 5,000, 6,000, whatever. How does this trend appear to you? I find it very crazy. I mean, I don't find it justified because we are alienating the middle class and the poor. Okay, आप पिक्चर देखो ही मत। अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि पिक्चर में 5,000 रुपये खर्चा होता है तो भाई इवेंट फिल्म ही बनाओ, बड़ी फिल्म बनाओ। अब 5,000 रुपये तो गरीब आदमी खर्चा नहीं कर सकता। ये जो आपका क्वेश्चन है, it is more on the level of distribution and on the level of cinema tickets and the experience that they get in cinemas. It's just based on tickets. It is based on tickets and the experience of cinemas. सिनेमा में एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि आप कौन सी सीट लेते हैं, आप प्राइम रिक्लाइनर कौन सी सीट का लेवल का ले रहे हैं, ठीक है, आप क्या अंदर खाना खाते हैं, दुनिया भर के खाने मिलते हैं आजकल अंदर, गोरमे फूड मिलता है आपको अंदर, टेस्टी से टेस्टी पॉपकॉर्न्स मिलते हैं। When I was growing up, you never had these popcorns. You were only caramel popcorns at Sterling Cinema. We used to specially travel to Sterling to have caramel popcorn, and it was an outing. We didn't care about the film at that moment. We cared about you having Today, caramel popcorn is, you get it at any place. You get it on pretty Blinkit. You do 10 minutes, it'll be at your place. There's no value left. Value left, nothing. That is what it is. So, अगर the audience wants to go and watch a certain cinema और उनको लगता है कि जी नहीं है हमारे पास उतने पैसे, तो वो ऑडियंस क्या करती है? उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, वो यही करती है। वो या तो वैसा सिनेमा बोलती कि भाई हम वेट कर लेते हैं, थोड़े दिनों में OTT पे आ जाएगी, वो OTT पे देख लेते हैं सर, या तो अगर उनको देखना होता तो वो सिंगल प्लेक्स चले जाते हैं। कितने सिंगल प्लेक्स बचे हैं? हार्डली बचे होंगे सर, मेरे पास आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आई डोंट थिंक उतने हैं जितने व्हाइल यू एंड मी वर ग्रोइंग अप। सॉरी, आई वाज ग्रोइंग अप, यू आर एल्डर टू मी। हाँ, बट वो तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ना। क्या यू आर एल्डर टू मी? नो नो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दैट इज अ गुड वन। यस, कमिंग फ्रॉम अ स्टैंड अप कॉमेडियन। अरे सरकार, सर जो भी हो जाए मैं हमेशा सबसे पहले एक्टर ही हूँ। आई रियली वांट टू टेल यू दिस, मेरे लिए स्टैंड अप कॉमेडी जो है ना, ठीक है, खुदा की देन है, लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं उस प्रोफेशन में भी, एंड आई एम एंजॉइंग इट, बट मैं स्टैंड अप कॉमेडी एज ए प्रोफेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं स्टैंड अप कॉमेडी सर मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि एज एन एक्टर आई वाज नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू डू। I was coming to that. So I started because of that. So that's it. There's nothing else to it. That's how it went. So if you get 4 films in the next 2 months,
You will not do shows for a year? Yes, sir, I will not do. That's not my priority, with all due respect. It's my fun space. I like doing stand-up comedy. मैं जी टीवी का एक हिट शो कर रहा था कॉल जागृति. उसमें मैं मेन एंटेगनिस्ट था, ठीक है, कॉल कालीकांत ठाकुर. द शो बिकेम अबाउट द विलेन एंड यू नो इट वाज ऑलवेज डिस्कस्ड लाइक दैट. द मेकर्स, द चैनल, they gave me that, the audience gave me that much love. And the character was completely opposite to kind of persona and personality that I have. Completely opposite. He's a Thakur from a Bihar village. उसका लहजा सब कुछ जो है हमसे बहुत अलग है. जैसा वो बात करता है, जैसा वो रहता है, उसका अंदाज हमसे बहुत अलग है. अब ये जो है ये कालीकांत ठाकुर है. बताओ ये कहीं से कालीकांत ठाकुर आ रहा बब्बर है. हट साला ठोक के बोलो गज्जा. Now this was Kalikant Thakur. This is not me. This is that character that I did. Right? And it did superbly well for me for 1.5, 2 years. I got so busy in my shoots for 20, 25 days a month. I did not give attention to stand-up comedy. Because, sir, my first love will always be acting. I enjoy a lot of other things. Like I enjoy writing also. I enjoy understanding behind the camera stuff. I love studying. I went to study at New York Film Academy. I enjoy all these things. But पहली मोहब्बत जो है वो तो सर अभिनय है. So, now what's the next step? Where are you headed? Are you putting out your pictures to casting directors? As for right now, what I'm doing, I'm on a transformation arc for my own self. My TV stint has just got over. I have been non-stop shooting from the past 1.5, 2 years. So I'm enjoying these few months that I'm getting. I'm completely transforming myself. It's been a few months that I've reached at a certain weight and a certain look of my own self physically. And I'm trying to push myself that I can reach somewhere else also. I have been getting few good offers from South that I'm considering. I am getting a lot of offers from television, which I would really like to do because I loved being on television. And television की वजह से मुझे एक बहुत खूबसूरत ऑडियंस के साथ रूबरू होने का मौका मिला. वो है. So right now I'm still in the space of choosing where I'm supposed to go. A lot of acting jobs that keep coming. जैसे मैंने अभी एक वर्टिकल ख़त्म किया. There is something in OTT that I'm doing. And the fact of connecting with casting directors. Yes, I am connecting with a lot of casting directors. I've messaged 2 casting directors today itself. I've messaged a casting director yesterday too. She has said that, I'm considering you for this show. We would like to test you. मैंने कहा, please test me. और क्यों ना करे सर? I think it is important कि अगर मुझे कोई कास्टिंग डायरेक्टर कास्ट करना चाहता है, उसको लगता है मुझ में टैलेंट है, ठीक है, वो आगे अपने डायरेक्टर को या अपने प्रोड्यूसर को या जिसको भी दिखाना, चैनल को दिखाना, तो मेरे एक बार टेस्ट तो लेकर देखिएगा. जैसा मैं अभी कुछ क्षण पहले आपके लिए कालीकांत ठाकुर बना था. नहीं दिख सकता है कि मेरे अंदर कालीकांत ठाकुर है, क्योंकि मेरा पहनावा, मेरा अंदाज, ये मेरी शक्ल और मेरी पर्सनालिटी है, वो कालीकांत ठाकुर जैसे नहीं है. मुझे बनना पड़ेगा ना. अब वो मेरे अंदर का अभिनय है कि मैं आपको कैसे प्रूफ करूं कि जी मैं कर सकता हूँ. अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं टेस्ट करूं या मैं दिखाऊं कि जी मुझे टैलेंट आता है. क्योंकि सर लेट्स फेस द फैक्ट्स, मेरी कोई आज तक हिंदी फिल्म सुपरहिट नहीं हुई. मेरी पंजाबी फिल्में बहुत चली हैं. रब दी बहुत मेहर रही है मेरे उत्ते व्हेन इट कम्स टू पंजाबी सिनेमा. एंड बिकॉज उत्थे पंजाबी सिनेमा, पंजाबी फिल्मां चली हैं, इस करके पंजाबी सिनेमा मैं बहुत अच्छा एक्टर माना जानता हूँ, क्योंकि उससे मेरी फिल्में चली. यहाँ मेरी फिल्में नहीं चली. You talk about Raj Babbar, you become Raj Babbar. You talk about Jagriti, you become the character of Jagriti. हाँ सर. You talk about Punjabi films, you become a Punjabi. हाँ सर. क्या करूँ सर, बहुत कैरेक्टर्स हैं ना. ऐसे खोलोगे, ऐसे बाहर इतना निकलेगा. No, I can see the talent, especially when you did that Jagriti act. Oh, शुक्रिया. So, let's go a little back. When you started, your acting career, you started with Ab Ke Baras. हाँ. And then it has been a difficult journey. हाँ. Was that period very difficult? Was your dad rallying around you and saying, boss, Bollywood is not for everyone?
calm down, don't take it to your heart. There's a joke that I do in my stand-up comedy. मेरा पहला जोक जो है वो अब के बरस के ऊपर ही है. No, why I'm asking you this is because was dad rallying around you? Why I'm asking you this is because he has achieved what he has achieved. So how does he handle that situation at home? Handle his son's failure is what you're asking. Not failure, but the struggle. अच्छा फेलियर ही है, इसको आप स्ट्रगल वर्ड दो, कुछ दो. देखो, इंसान जितनी जल्दी अपना बैंक बैलेंस और अपने वजन के साथ रूबरू हो जाए उतनी आसान उसकी ज़िंदगी निकलती है सरकार. पहली फिल्म नहीं चली है, नहीं चली है, समझ जाना चाहिए. ठीक है, जब आपको पहला झटका लगता है, जब आप 20 साल के हैं, आपको पहला झटका लगता है, आपको नहीं समझ में आता है कि जी आप कहाँ खड़े हैं, क्या किया जाए. और माई फादर एंड माई मदर हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव एंड विथ मी, एंड इट्स ओके, एंड आई हैव ग्रोन अप इन दिस इंडस्ट्री सर. मैंने देखा है मेरे पिताजी किन चीज़ों से गुजरे. मुझे पता है कि क्या फ्लॉप होता है, क्या हिट होता है, इंडस्ट्री कैसे बदलती है, कैसे नहीं रहती. बट एट द सेम टाइम इट इज़ एन इंडस्ट्री. मेरी फैमिली थोड़ी ना है कि जी नहीं कुछ भी हो जाए मेरे साथ खड़े. अरे पागल हो गया. वे वर्किंग सर, इट्स अ वर्किंग रिलेशनशिप. तो डैड आकर समझाते थे, वो समझ कैसे आई? अभी कोई ऐसे तो नहीं है कि एक अब के बरस नहीं चली और आप एकदम द ओल्ड वाइज मैन बन गए. नहीं सर, ओल्ड वाइज मैन तो मैं कभी नहीं बनूंगा. You're reminding me again that I am older than you. देखो सर, कॉल बैक आपने बहुत अच्छा दिया विकी साहब. हाँ, बट नहीं सर, आई थिंक ज़िंदगी खुद समझाती है. ठोकरें बहुत ज़रूरी होती हैं सर, एंड स्पेशली जब आप ये सो कॉल्ड नेपोटिज्म की औलाद जो लोग कहते हैं वो होते हैं, तो आप ज़िंदगी अपनी पहली फिल्म के बाद ही समझते हैं. स्पेशली अगर आपकी पहली फिल्म फ्लॉप हो जाती. अगर मेरी पहली फिल्म हिट हो गई होती तो आज शायद मैं ज़िंदगी में उस मेंटल स्पेस पे होता ही नहीं, उस रिलैक्सेशन पे नहीं होता जहाँ पर मैं आज हूँ. क्योंकि मैं एक शेल्टर्ड प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर से आगे बढ़ा होता. ठीक है, यहाँ पर एवरीथिंग वाज प्रोटेक्टेड, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ. पहली फिल्म हिट हो गई थी और प्रोटेक्टेड चल रहा है. पहली फिल्म फ्लॉप हुई, आपका इल्यूजन ब्रेक हुआ ना, आपका बबल ब्रेक होता है. आपको समझ में आता है कि यार लाइफ इज नॉट रोजी, इट कैन बी जैनेट आल्सो. सो यू लुक एट लाइफ इन अ डिफरेंट वे, यू स्टार्ट लिविंग लाइफ. मोस्ट important is that you work on your craft and you grow and you remain positive. Like today, I'm 44. I feel I am more charged than what I was जब मैं 20 साल का था. जब You appear more confident to me than you were before. any day. Far more. शुक्रिया. So you still haven't answered कि डैड ने क्या बोला जब फिल्में नहीं चलती थी. कुछ words of wisdom which you still remember? There's nothing as such that we really sat down and we spoke about. One thing that he told, 2-3 things that were discussed with me, which जो आज तक मेरे लिए important है. पर सबसे पहले तो ये कि देखो मैं तुम्हारे लिए फिल्म नहीं बनाऊंगा. जो अब के बरस थी, अब के बरस was not made by dad. You know, it was Indrajit Films, Raj Kanwar's production and direction. And he spoke about the fact that it's not going to be an easy ride now. It's going to be difficult and you'll have to carve your own path. I did that also. And the third thing that he said, just ask me this. As an actor, what do you sell? The first thing, what do you sell? I answered, talent. But no. Body, no. Performance, no. Body language, no. This, no. That, no. He said, as an actor, the first thing that you sell is your time. प्रोड्यूसर आता है, आपको चेक देता है, आप उसको अपना वक्त बेचते हो. फिल्में चलें, फिल्में ना चलें, हमेशा वक्त के पाबंद है. वही चीज़ आगे लेकर जाएगी. वो दिन है आज का दिन, कुछ भी हो जाए, मैं हर जगह समय पे पहुंचता हूँ सर. He used to do that. As far as I know, he used to do. I wonder how he managed to stay on the sets doing nothing if Rajesh Khanna came late I don't know. on Agar Tum Na Hote. I do not know.
They did that film together. Yeah. It's a good And, film. Khanna It Saab was a to- good film. Khanna Saab was known for coming late every day. What an actor, man. What a superstar. Superstar. I've just heard stories. Never gotten a chance to experience उनका stardom. देखने का भी मौका. वो जो अदाएं थी, हाँ. सोचो यार क्या अदाएं थी. a question on today's films, which you discussed with me a few minutes earlier. जी. आज के हीरोज में वो टिपिकल सिग्नेचर अदाएं क्यों नहीं है जो एक एक्टर के साथ एसोसिएट होती थी कि बच्चन साहब ऐसे चलते हैं पॉकेट्स में हाथ डाल के, राजेश खन्ना की आंखें, देवर almost every hero had something or the other. I think, sir, there can be a lot of perceptions to it. मेरा perception एक बहुत सिंपल है. पहले के हीरोज ना सर, वो अपने किस्म अपने स्पेस में ही सुपर हीरो थे. What is the meaning of that? सिंपल मीनिंग ये है कि हाँ, अब आपको पता मैंने क्या कर दिया. अब मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं मैं कौन. आपको पता मैं कौन. आपको पता मैं कौन. आपको पता मैं कौन. ओए क्या बोल रहा है. आपको पता मैं कौन. क्या करो कहा. आपको पता मैं कौन. ये सुपर हीरोज हैं सर. एंड दे क्रिएटेड अ स्पेस. मैं हर फिल्म में जो हूं मैं सेम हूं. मैं हर फिल्म में सेम हूं. मैं सुपर हीरो स्टार. So they were the same in all the films that they did. Till the time, this is what I feel. Till the time an actor like Shah Rukh Khan came into the market, he very intelligently understood that to become a star, I need to have something in me which a mimic artist can mimic. And he created that. Besides being an actor, he's an amazing actor. He's an amazing actor, sir. And with that, he created that stardom level of अदाएं that he did. जो आज तक फॉलो होती हैं और उनके बाद कोई नहीं कर पाया सर. True. But what happened after that? क्यों नहीं कोई कर पाया? क्योंकि सर वैसी फिल्में बनना बंद हो गई और वैसे एक्टर्स बनना बंद हो. फिल्में तो बन रही थी, एक्टर्स अगर वो अदाएं करेंगे तो ना. सर बिल्कुल. आजकल अगर अदाएं होती हैं तो वो कैरेक्टर बेस्ड अदाएं होती हैं. आपको कोई कैरेक्टर की अदा पसंद आती है क्योंकि वो एक्टर ने वो अदा उस कैरेक्टर में पैदा की. आपको नवाज साहब का एक स्टाइल ऑफ पैटर्न ऑफ टॉकिंग गैंग्स ऑफ वसफर में पसंद आएगा. वो नवाजुद्दीन आपको दूसरी फिल्मों में नहीं मिलेगा. वो कैरेक्टर था उसमें. आपको कैरेक्टर की अदाएं पसंद आई. उस समय क्या होता था सर, एक्टर्स वर शूटिंग, ये मुझे लगता है दे वर शूटिंग 3-4 शिफ्ट्स अ डे. सो द एक्टर इज द सेम इन ऑल फिल्म्स. So he's made a character of himself and he's playing that character in all the films. He's carrying it. He's carrying his Further and character in further. all films. कि अगर मैं ऑफिस एम्प्लॉय हूँ तब भी मेरा यही है, मैं पुलिस वाला हूँ तब भी मैं यही चलूंगा, मैं अगर पॉलिटिशियन हूँ तब भी मैं ऐसे ही बोलूंगा. Today actors work on characterization. मुझे याद आ रहा है आपके डैड ने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था. So आज भी he's actively involved in politics. Yeah. Yes. He still belongs to Congress. Yes, he still belongs to Congress. And what does he do? I mean, does he go out to campaign? Does he go to the He goes to campaign when the party needs him. When the party needs Mr. Babbar, an honest politician, to come along and campaign for them, who can influence the people in the right pattern, he goes. But he goes and campaigns for the people that he believes in. He goes and campaigns for politicians that he believes will do good for people. So he analyzes it. He analyzes it. And I'm Just doesn't jump to every No, no, call. no. After he lost Okay. in 24, we have hardly seen him. Yeah. Earlier used to be seen at places, हाँ. campaigning, etc. 24 के बाद दिखे बहुत कम है. शायद it's a conscious decision or desire and love for acting that he's wanting to come back here. Wow. Yeah, the actor. Is he Yes. wanting to get back into Yeah, he's full-fledged doing- roles? Yeah, man, and he's doing some good work. He did a good show for Amazon, for Hotstar in between. I think he's in talks for a good film, and I'm very excited to watch him on the big screen again. But I really feel कि उनको अपनी look थोड़ी बदलनी चाहिए. I think it's important. मैंने
if I am, which I am a Raj Babbar Sahab ka fan. I'm his son, that is okay. I am a Raj Babbar Sahab fan. I have seen him while I have grown up in 80s and 90s, and I've enjoyed his personality and look and everything. I've liked that. Today, if I'm going to see him in cinemas, as an audience and as a fan, I'm saying, मैं चाहूंगा कि मैं उनको एक अलग लुक में देखूं. ये मेरी ख्वाहिश होगी कि I do not see, this is where it comes in. I do not see Raj Babbar Sahab. I see the character Raj Babbar Sahab is doing. That is important. Have you told him? Yes, I've told him. And I don't think he's very pro that. But I wish he does. I think अगर कोई ऐसा मीटी रोल उनकी तरफ आएगा तो वो ज़रूर मेरी बात जो उनके जहन में होगी, आई एम श्योर है, वो उस पर अमल करेगी. Arya, you were supposed to do a film based on the life of Sushant Singh. There was a lot in the media that some film is being made and you are acting in it. And his sister Shweta went on to speak against it. And you said that, initiate legal proceedings, but please no social media trial. Yeah, I said no social media trial. The film was, it was never based on Sushant. I'm sorry. We've done theatre together. He was a part of Exit Theatre Group for the longest time. We've done a very bad play together. I think Sushant and me achieved the worst performance of our life in that play. It was an Hindi adaptation of Romeo and Juliet. And I think it was very well adapted, okay, and it was good. Rasika Duggal was also in it. She was playing Juliet in it. I was playing Romeo in it. I was told to play Romeo, and I had told the director, that I don't think I'm the right cast for Romeo. I'm more of a Hamlet kind of a personality. At least at that moment, I was perceiving myself to be that. I was just out of the shoot of Guru. And I was perceiving myself more of an intense performer. I was taking myself a bit too seriously in life. So my performances always had that, had that look, which is not right. An actor, when he takes himself seriously, gives the worst performances. An actor as relaxed with himself and really does not care, gives the best performances, according to me. So Rasika was part of it. Sushi was there. He was playing Mercutio in it. This film that you're talking about, it was never on Sushant. It was never. I think the producers, because Sushant's topic, I think sadly by the TV media, television media, because they wanted to misguide the audience from the kind of things that were having politically in our country at that moment. तो वो चाह रहे थे कि उनका दिमाग वहाँ से शिफ्ट हो जाए, तो उन्होंने पूरा का पूरा सुशांत की जो मौत थी उसको एक टीवी शो बना दिया था. तो वो इतना पॉपुलराइज हो गया था उस समय कि एनीथिंग रिमोटली क्लोज हैपनिंग टू अ नेम ऑल्सो लाइक सुशांत वाज बीइंग कंसिडर्ड क्या रहे ये तो सुशांत के ऊपर है. Which was not the case. जो मैंने उस समय भी बोला था that it's nothing like that. और अगर आप किसी को प्रॉब्लम है तो आप जेन्युइन प्रोड्यूसर से लड़ो ना. Your last meeting with Sushant? I was at Yashraj. I was there meeting them for a project or something. Something was happening at that moment in my life. And I had met him. He came out of an office. I have a vivid memory of it. Coming out, he was wearing a sweatshirt, shorts. He looked at me, I looked at him. We were very happy to bump into each other. No, after that again I met him at a function of Ekjut Theatre Group. He had come there to perform free of cost for Ekjut. That's the kind of man that he was. He believed in relationships. He believed in, karma and rishte. Yeah, nice person. How much does dad bring politics to home? Dad does not even bring cinema at home. What will bring politics? Nothing. No, he doesn't bring anything. पहले भी जब बहुत फिल्म्स कर रहे थे. No, nothing. He's not someone who brings work at home. Friends in the industry, Arya? You've been around for long? Yeah. I wouldn't say like, oh my God, they are like my
चड्डी buddies and we chill every weekend or something like that. ऐसा कुछ नहीं है. There are people that I really respect and I respect their talent. And humbly they respect and love me back also. Few of them are Ritesh, Neil, Love Kush, Skandar is there, Mimo is there, Sharad from the television film industry. Yeah, a lot of actors from television industry, Vijay, a lot of good actors, a lot of good performers, a lot of actors from Punjabi cinema. Yeah, but they are all my working friend colleagues. I wouldn't call them as my friends that I'm going to chill with them and I'm going to go for a movie with them or something. But I know if they call me or I call them, we're going to very respectfully talk to each other and be there for each other. And we value each other's words. So yeah. You recently made a statement which had everybody in splits. Which one? Saying what that I did. हमारे खानदान में 2 शादियों का रिवाज हो गए हैं. हाँ. Which means your dad, which Ah. means Pratik, and which means your sister, Juhi. हाँ. Though you didn't mention her in that show. हाँ. So, how has it been with you? I mean, you are the only one left, and I don't want you to marry again. Don't get me wrong. How has this journey with Jasmine been? Oh. It was a very bad, a very crazy joke, very dark joke. But I'm glad my wife has that humor that she can take it. The joke basically was this कि यार देखो सबने 2-2 शादियाँ कर ली, मैं ही हूँ जो नहीं कर सकता. अरे ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता भाई, चाहूँ तो कल गर्लफ्रेंड हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि यार आई एम टू लेजी टू गो थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अ डिवोर्स. कौन जाए, कौन करे, आई तू बहुत बढ़िया है जैसी. Now this is a joke which landed with people. She didn't like it. She liked it. She loves it. There is no problem because she understands it's a joke. उसको भी पता है इस आदमी को और कौन हैंडल कर सकता है. No, I mean, you had to come and offer an explanation. No. Whatever I'm going to say on stage, it's always first bounce board is my wife. कि ये joke करने जा रहा हूँ, कैसा है? Not from the angle like तुम्हें ठीक लगा, filter कर दूँ, नहीं, कैसा है? And yeah, she laughed about it even then. She'll laugh about it right now also when she'll see it. If I may just add over here. Jasmine has been the most positive thing that I've done in my life or caught an opportunity to meet such a girl and marry her. It's really been very integral in making the kind of mind that I have today on my head. The kind of mind that operates me. My wife is a very important reason with it. And कि अगर सर आपकी एक अच्छी शादी हो जाए ना एक अच्छे इंसान से जो आपको समझता हो और जो आपको संभाल ले, आप जीत लेते हो सर लाइफ. फिर कुछ भी है ना, आप ढूंढ लेते हो रास्ता. Yeah, you are largely sorted. यू आर. मैं बहुत लकी हो गया. वैसे भी मुझे लगता है मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे तो बब्बर साहब के यहाँ पैदा हो गया. सोचिए आप इतने सालों से ऐसे कुछ टॉप फिल्म हिट नहीं दी है, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल गया, ऑडिशंस दिए, सब कुछ किए, मिल गया मौका, काम किया, तब भी आज आपके साथ सामने बैठा हूँ. यहाँ से खुश हूँ, यहाँ से ठीक हूँ, यहाँ से ठीक हूँ. ठीक है सर, ये सिर्फ पिछले जन्म की पुण्य हो सकते हैं या तो बहुत सारी दुआएं हैं. यही 2-3 कारण हो सकते हैं और कुछ तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर टैलेंट देखा जाए सर बहुत है बाहर. Question now is because you're doing these stand-up comedy shows, उसमें अक्सर पॉलिटिकल कमेंट्री होती है. आप इसको अवॉइड करते हैं? मेरे लिए सर ये है कि हिंदुस्तान जो है एक ऐसी जगह है जहाँ धर्म, मजहब, राजनीति, पॉलिटिकल माइंडसेट, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल रिस्पेक्ट दिया जाता है. देयर इज अ लॉट ऑफ सेंसिटिविटी इन्वॉल्व्ड इन इट. बिफोर I say I'm a stand-up comic,
आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज एन एक्टर. एक्टर का कोई धर्म नहीं होता है सर. एक्टर के कोई मजहब नहीं होता है. एक्टर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता. आई एम एन एक्टर. आई एम अ क्लीन स्लेट. And that is how I should always be, and that is how I should always be perceived. I have grown up in a house जहाँ पर मुझे हिंदू धर्म और इस्लाम की तहजीब, उसका मजहब क्या है, हिंदू धर्म, उसके मंत्र क्या है, मुझे दोनों सिखाए गए हैं. मुझे दोनों की इज्जत, दोनों का मान करना सिखाया गया है. एंड इट इज़ मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ अपने पेरेंट्स की कि उन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी. So, does polarization in the country, which is rampant, disturb you? It should. It should disturb every single person who belongs to this country, because at the end of the day, it is not good to categorize, or push a community or to do something. I don't think that's right. I don't think it's good for the future of any country. Do you see that polarization in your friends and relatives? Do you see a change of attitude, a change of thought process when they talk about the other community? I mean, whether it's a Muslim talking about a Hindu or a Hindu talking about a Muslim. मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, जब हम बड़े हो रहे थे ना, तब हम लोग नहीं सोचते थे एज ए चाइल्ड कि जी हम लोग हिंदू बच्चे के साथ खेलने जा रहे हैं, या एक सिख बच्चे के साथ खेलने जा रहे हैं, या मुसलमान बच्चे के साथ खेलने जा रहे हैं, या क्रिश्चियन बच्चे के साथ खेलने जा रहे हैं. आज अगर एक बच्चा ये सोच सकता है कि जी मुझे उस ग्राउंड में नहीं खेलना, वहाँ पर मुसलमान बच्चे खेलने आते हैं, या फलाना मज़हब या क्रिश्चियन बच्चे खेलने आते हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड फ्यूचर फॉर आवर कंट्री. क्योंकि उनके पास खेलने के वक्त ये नॉलेज नहीं होनी चाहिए. खेलने के वक्त सिर्फ ये नॉलेज होनी चाहिए कि यार क्रिकेट का बैट किसके पास है, विकेट किसके पास है, बॉल किसके पास है, पिच कहाँ है, कैसे खेलेंगे, हैं, इतना ग्राउंड मेरा है, इतना ग्राउंड उस टीम का है. सिर्फ ये सोचना चाहिए. These are sweet years, these are golden years of your life. ये जो बातें हैं, ये यार इन चीज़ों से तो हमें उलझना है ही ना आगे जाकर जिंदगी में. इस उम्र में अगर ये बच्चे इन चीज़ों से गुजरेंगे, so we are taking away the childhood of these kids, of this India. That's sad. So, do you see that amongst your friends and relatives? I have seen that. That's why I have spoken about it right now. This is what I'm telling you, something I have seen. You're fond of cricket. I am not that fond of cricket, but my country is very fond of cricket. But you know that incident where Surya Kumar Yadav refused to shake hands with the Pakistan team in the World Cup? Yes. And what? did that disturb you a lot? I think there we are not we are sportsmen. Okay. Like if I'm acting, I'm an actor. Okay. If I meet a Pakistani actor on any platform, whether he's senior to me, whether he's junior to me, whether he's my age, I will give him that same level of respect. If a Pakistani lady walks in and I'm sitting and there is no seat to sit, I will stand up and give her my chair. It should not matter. Sportsmen and actors, creative people, should always have that respect of understanding कि हम किस तार से जुड़े हैं, ऐसा मुझे लगता है. Arya, when I go through your filmography, I'm little puzzled because you worked with some fantastic directors. Madhur Bhandarkar, Jail. Vikram Bhatt, Dangerous Ishq. I mean, Vishal Bharadwaj again, before I forget him. मटरू की बिजली का मंडोला. मातरू की बिजली का मंडोला. Why did these films work? Incidentally, इनकी कई फिल्में चली हैं, लेकिन जब आपने की तो फिल्में नहीं चली.
would you call that destiny, or do you call this wrong selection of a film? No, there is just bad films that they did not work, sir. If a film does not work, it does not work. Okay. एंड इसका आप कुछ कर नहीं सकते. एक फिल्म मेकर का विजन होता है एंड वो फिल्म मेकर का वो विजन उस समय उस ऑडियंस को पसंद नहीं आया. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं, क्या पता ऑडियंस को वो सिनेमा बाद में पसंद आए. जैसे 30 मार खां मैंने की है फराह खान जी के साथ, फिल्म नहीं चली बॉक्स ऑफिस पर. हमें बहुत उम्मीदें थी इस फिल्म से, मुझे बहुत उम्मीद थी उस फिल्म से, और वो फिल्म नहीं चली. बट आज वो फिल्म बहुत पसंद की जाती है. मुझे आज भी लोग मिलते हैं तो मुझे मेरा कैरेक्टर यूज्ड टू डू हैंडीज अप अगेन अ गिमिक that was done. And Yeah. this gimmick was taught by Farah Khan and Akshay Kumar to do this. This was not created by me. It was created by both of them. And that role is a super hit. That film is a super hit today. People love it. Social media, people love that character. Inspector Dhurandhar. To the level that when Dhurandhar came out, people were like, which Dhurandhar are we watching? उसके memes बन गए थे. And all the other films, they just didn't work. The audience did not want to watch that kind of cinema at that moment. शायद कुछ वक्त बाद वो सिनेमा को अप्रिशिएट किया जाएगा जैसे आज 30 मार खां को किया जा रहा है. जहाँ तक गुरु का सवाल होता है, सर गुरु ने अभिषेक बच्चन को ओवरनाइट स्टार नहीं बनाया, मुझे क्या बनाती, जो उस फिल्म का मेन लीड था जिसके लिए फिल्म बनी थी. बट गुरु इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स इन अभिषेक्स करियर. And Abhishek is a fantastic human being to work with. I got a chance to interact with Abhishek Bachchan, Aishwarya Rai Bachchan, during the time when perhaps unka courtship chal raha tha before, they tied the knot. And it was so beautiful to see how he treated his lady, how he respected her, how he loved her. To see him perform and Mani Ratnam Sahab directing me, I couldn't have asked for, a better opportunity. You must have interacted with Mithun Da also Yeah. in Guru. Yeah, I'm a huge Mithun Chakravarti fan. Huge. Imitate him. तो क्या सुनने का तेरे को बता मेरे को. बिक्की कह रहा है जूली यप साइकिल क्या रहा है. आई एम अ डिस्को डांसर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बता मेरे को. Superb. अरे सुपर मस्त है. नेक्स्ट काउंटर पूछ बाप. What makes Arya जी. go to Big Boss Oh my God. season 8 if I'm not wrong? Yes, season 8. I do not know why I decided to do that. That's one of the biggest mystery of my life that I will never understand why I hit that. I would not. I think you make certain things in your life, you do certain things and you feel like, yaar ye kyun kiya tha maine? You think about it later. Big Boss is that. Before going in, my father told me कि आरब तुम जो हो ना, you won't be comfortable there. Don't go. I did not listen to it. One of the few times that I've not listened to it. And I went in there, and first night I was in that so-called aeroplane set or something. And I sat there alone, and I knew I had made a mistake. I knew it. एंड सेकेंड डे से विकी साहब आप मेरा यकीन मानिए, मैंने सब कुछ करके देख लिया कि मुझे यहाँ से निकाल दिया. एक हफ्ता मैंने निकला, मैं निकलूँ ही ना. मैं जैसे निकलने लगूँ मेरे ऊपर कोई कंट्रोवर्सी कर दे, मैं जैसे निकलने लगूँ कोई मेरे साथ पंगा ले ले. मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. मैंने दुनिया भर के काम उस घर में सीख ली. बर्तन धोना, खाना बनाना, बाथरूम साफ करना, घर की सफाई करना, बेड ये करना, वो करना, कपड़े धोना, सब कुछ कर रहा हूँ मैं. इतना बोरिंग हो गया कि मैं पूरे दिन बोल नहीं रहा कुछ. वाई कि भाई मुझे निकाल दो. निकलूँ ही ना मैं. बट 8 weeks you lasted. 8 weeks, man, 2 months. The show has its own audience and great for them who enjoy it. It's not a show for me. You made enemies? I didn't make enemies. I just connected with people I knew that I would not want to connect with such people or even talk about them. I made a great friend for life, Upen. Upen Patel is a great friend for life. मैंने बहन माना उनको, करिश्मा को. We are not too much in touch today, but I still consider her as a sister. You're not going to talk about the names
who we I don't want don't to talk about negative people. remain in touch with. Yeah, I don't talk about negative people. मैं इसमें बहुत यकीन रखता हूँ कि जो इंसान नेगेटिव होते हैं उनके बारे में आप ना अच्छा सोचो ना बुरा सोचो, आप उनके बारे में सोचो ही मत सर. Were there times when you were about to lose your temper and enter into a physical brawl? I did lose my temper, but I did not get into a physical brawl. I was pushed into, situations where others wanted me to get into a physical brawl, but I did not get it, and I feel glad that I did not. And when you came back, what did Dad say? Nothing. He was just happy that I was back. But you told him that he was right? Yes, he was very happy about it. Every father will be right जिस दिन उनका बेटा बोलता है आप सही थे मैं गलत था. Father always goes like I told. सत्य है भाई, बाप बाप होता है, कारण की वजह से बाप बाप होता है यार. You know, it would be very important to ask you here that Big Boss में कहा जाता है हाँ कि एक ब्रीफ दिया जाता है आपको कि ऐसे करना ऐसे करना. Many people also say that it is scripted. Did you get a brief or did you get a script? people who say that Big Boss is scripted are people who are trying to badmouth a show that tried to get them some kind of market that they thought कि उनको मिलेगा और उनको नहीं मिला. Sour grapes. Sour grapes. I did not enjoy my time on the show. इसका मतलब ये नहीं है कि वो शो स्क्रिप्टेड है, कि ये शो वो है, कि ये शो बुरा है और शो ये ऐसा कुछ नहीं. मेरा वक्त अच्छा नहीं था वहाँ उस घर में, दूसरों का शायद अच्छा गुजरा होगा. Was a brief given? No brief was given. Nothing was given. The show is a very well edited show. Because a lot of things happen in 24 hours, they need to show 1 hour. So they need to edit it. You felt they were unfair to you that certain portions which you wanted to come out never came out? Sir, I never saw the show once after I came out. Not at all. Not at all. Sir, as I told you, Such a bad experience. Sir, my experience is very simple. अगर कोई चीज़ कहीं मुझे नेगेटिव लगी है, मैं उस चीज़ से अपने आप को दोबारा या उस समय नहीं वापस गुजारूंगा. क्यों? I believe in controlling and having my energy and my positivity on. Simple attitude, sir. है ना? मुझे अगर एक कुर्सी पर बैठकर अच्छा नहीं लग रहा है, अरे उस कुर्सी को मैं वापस अपने घर में क्यों लाऊं? अरे छोड़ो परे, आगे बढ़ो. यही जीवन थोड़ी ना है सर. I go on to a very important segment of this interview, which wherein I would like to talk about the stand-up comedy that you are doing. I want to get into this whole thing that about the objections which are coming. आज जो stand-up comedy चल रही है उसके विरुद्ध बहुत ही objections आते हैं. जैसे अभी हाल ही में कुणाल कामरा का केस हुआ हैबिटाट में. Then Habitat was vandalized. We had the Samay Raina thing with Ranveer Allahabadi. Some question was asked which was considered objectionable. It was over the top. Of course it was over the top. What is your take on that? And if I'm not wrong, after the Kunal Kamra incident at Habitat has also drawn a set of rules कि भाई आपको पॉलिटिशियंस का नाम नहीं लेना है, आपको ये लिमिट क्रॉस नहीं करनी है वगैरह वगैरह. तो इसमें भी अभी आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कहा जा रहा है वो फुल नहीं है जो पहले था. आप इसको कैसे मनूवर कर रहे हैं? मनूवर सर मुझे करना ही नहीं है ना मनूवर. मेरा सिंपल है सर, मैं तो ना जोक्स में, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, ना मैं पॉलिटिकल जोक्स करता हूँ ना मैं रिलीजियस जोक्स करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी की मज़हब, धर्म और किसी की पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स का मजाक उड़ाना चाहिए. ये मेरी सोच है. बट एट द सेम टाइम स्टैंड अप कॉमेडी और एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म should have and always should have its own freedom of speech, which yes, in today's time does not exist. Freedom of speech does not exist in today's times. You could tweet before
talk any shit, anything you want about any kind of party. You could put across your opinion. You could put across your opinion about certain kind of stars. You could put across your opinion certain kind of cricketers. You could put across your opinion about certain kind of political parties. You cannot do it in today's time. Sir, हमारे यहाँ जो है इस मोमेंट पर फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ जबान पर रह गया है, दिमाग में नहीं रहा. फ्रीडम ऑफ स्पीच में कोई फ्रीडम नहीं रहा. Why? I do not know. It is sad. This is what we have become as a country. Fear? Fear, yes, can be. Because हर इंसान ये सोचता है यार मैं अब बोलूँगा फिर ट्रोलर्स आएंगे, मैं कुछ बोलूँगा तो फलाना पॉलिटिकल पार्टी के लोग आएंगे, मैं कुछ का एक्टर या किसी डेब्यूटेंट के बारे में बोल दूंगा तो उसके गुंडे आ जाएंगे. ये मेरे स्टैंड अप कॉमिक दोस्तों के साथ हुआ है, हर एक के साथ हुआ है. एक ने किसी एक्टर के बारे में कह दिया था तो उस एक्टर के लोग आके उसको मार पूट के या उसके स्टेज शो को वगैरह तोड़ ताड़ के चले गए. सो इट डज नॉट मेक सेंस. इट्स रियली सैड. और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ यहाँ हो रहा है, सिर्फ हमारे देश में हो रहा है, नहीं. Please, let's not be under this misconception that this is only happening in India and oh, India is being ruled by some kind of bad political party. Let's not go into that. This show is not about that. We are not trying to defame or talk shit about anyone. We are talking about what is happening in the world. This is happening also internationally. Oscars experienced that with Chris Rock and Will Smith. Has that ever happened on any platform, especially a platform like Academy Awards? A superstar, super actor like Will Smith walks up on the stage, slaps a dear friend with whom he has struggled and grown up with, and become the actor that he is. He goes and slaps Chris Rock for a mere joke. This world is getting too sensitive. It is a problem in the mentality of everyone. Did this happen after the lockdown? I don't know, if you are having a conversation with me to analyze it, when this started, this will be a very long conversation. I could have my perception, you could have yours, he could have his. We won't be able to reach a conclusion reason. You could only be able to reach a conclusion reason of what I am thinking or what you are believing. No, why I'm asking is because the lockdown threw us into, all families in one room, 2 rooms, 4 people in one room, 3 people in one room, all the time, talking to each other and nothing else to do. And that the TV circus was going on, which you already spoke about. And I think we got quite divided there. That is quite a food for thought what you've said. काफ़ी thought है उसमें जो आपने अभी कहा. So, आप बिल्कुल नहीं political, कुछ भी कहीं भी नहीं जाते कोई भी चीज़ में. Political. The only political thing that I do is that I go for my father's campaignings. जब भी वो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनके साथ मैं उनके साथ आता हूँ कैंपेनिंग का. So, what did you think of the Kunal Kamra incident in precise terms when Habitat was vandalized and whatever he had spoken earlier? सर हैबिटेट हमारा जो है ना, हम स्टैंड अप कॉमिक्स के लिए मक्का है. ठीक है, हम लोग वहाँ जाते हैं. मैंने भी हैबिटेट पे बहुत ओपन माइक्स किए हैं. एंड माई स्टार्टिंग वीक्स ऑफ लर्निंग द आर्ट हैज़ बीन फ्रॉम हैबिटेट. Has been interacting with Balraj and the team over there. They're fantastic people. They know what they're doing. They do a lot for this art form, for all kind of art form. It's a beautiful place. It's a beautiful place where बम्बई में कुछ जगहें हैं जहाँ पर स्पोकन वर्ड की बहुत इज्जत की जाती है और बेहतरीन तरीके से उनको पेश किया जाता है. Habitat is one of those places. And it's heartbreaking what happened over there. जब ये इंसिडेंट हुआ था कुणाल कामरा का, उसके बाद जो बड़ा शो लगा था हैबिटेट पर, वो मेरा ही शो था. मेरा ही शो था जो उसके बाद लगा था. When they opened up. So when I announced the show, everyone was a bit shocked. कि is it happening? Is it not happening? People were like, पर Habitat तो बंद हो गया. And I was like, Habitat बंद नहीं हुआ है. It was getting, बेचारे क्या करते, रिपेयर करा रहे थे जगह को. Yeah, so I did my show in the same place. No, there were doubts whether it will open again. Yeah, there were doubts for a while. But I'm glad that they took my booking and
We marketed the show and it was a houseful show. That's very nice. Yeah. So this proves a lot about that place. उस मिट्टी के बारे में बहुत अच्छी बात करता है कि that's what stand-up comics are. We really don't care. We will stand up again. What's your take on the Samay Raina and Ranveer Alabadi controversy? बेचारा समय शहीद हुआ और कुछ नहीं. सच्चाई तो वही है उसमें और कुछ नहीं है. एंड आई थिंक बेचारों को उस समय बहुत ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ा. यू नो, बहुत ज़्यादा. उतने की भी ज़रूरत नहीं थी. उसने वो एपिसोड वो निकाल भी देता. यू नो, बट मुझे लगता है जो होता है ठीक होता है. आज देखो समय कितना बेहतरीन शो वो लेकर आया. आई थिंक इट मैच्योर्ड हिम एंड हिज सेंसिटिविटी. And to see his parents standing with him on the stage, you know, talking to him, what strength, what love. It's amazing. Arya, tell me your dad's best film. मेरे जो मुझे लगती है डैड को जो लगती है. Both ways. डैड की तो मुझे नहीं पता उनकी कौन सी फेवरेट होगी. अभी तक पूछा नहीं आपने. मैंने पूछा है पर हर बार आई थिंक द आंसर शुड चेंज एंड इट डज. यू नो, बिकॉज ही एंड्स अप टॉकिंग अबाउट सर्टेन परफॉर्मेंस दिस दैट. मेरी नज़र में जो पापा की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स हैं वो एक तो है अंधा युद्ध. पल्लवी जोशी एंड Yeah. नाना साहब. It's fantastically performed. What a film. Very good. That's number one for you. That's number one. And then Aaj Ki Awaaz. Karam Yudha, which was a film that was produced by us, could have been a good film, but sadly no. The best play to come out from your mother's stable. Ekjut. Where she's performed or she's... Both ways. Where she got to perform is the play written by Javed Siddiqui Saab called Begum Jaan. My mother's performance, I've never seen an actor of Your that. sister Joey acted in that. She acted, Anup, my Jijaji acted in that. Family production हो गया था by the end of it. वो and directed, Mama has directed some amazing and written some amazing plays. Daya Shankar की diary she's directed, performed by Ashish Vedyarthi ji. जी जैसी आपकी मर्जी she's written. Yeah, a lot of good stuff she's written and directed. Joey was fantastic in Sayara. Yeah. Not the film, it's a play. Before you guys think It's called Sayara only, no? हाँ, it's called Sayara only. हाँ. पता चला ये वापस खोल के देखने लगे फिल्म में कहाँ थी जूही बब्बर. थिएटर प्ले की बात कर रहे हैं भाई. She was fabulous in that. अरे there is a new play that she's doing which is on my Nana Nani's love story. Okay. You know, she's just changed the title of it, so I don't remember the new title, but it's a beautiful play. She's enacting Nani in it, and she's lovely. She's lovely as a performer. Let's talk about the crime patrol man. Oh wow. Your brother. सावधान रहें, Anup सतर्क रहें. Soni. There's a joke that I do on him. That's a joke that I do. Like, there was हाँ कि 14 अप्रैल 2011 अनूप सोनी जी का विवाह हुआ जूही बब्बर जी से. 15 अप्रैल 2011 अनूप सोनी जी ने इजाद कर लिया, सावधान रहें, सतर्क रहें, हमसे पहले पूछ लेते. So this is a joke that I do on him and he's quite party with it. He enjoys it. So what do you want to ask him about? No, I mean, just let's hear about him from you. He's a fantastic guy. Yeah. He's a very, very good human being. I think my sister is very lucky to have him in her life. We all are very lucky to have him in our life. He's very... ऐसा बोलते हैं ना, he and Jasmine both very good people stuck in a very dysfunctional family. Very good people. फंस गया क्या बेचारे दोनों यार. बहुत अच्छे लोग. I chill more with him than my sister. More pally with him. Anup Soni and Jasmine are stuck in a dysfunctional family. That's a very big statement. Wow, are you going to make it like a Sansari Babbar cover? making You're gonna- about the Babbar family. It is a dysfunctional family. What are you going to make it? You're going to make it like a Sansani reading breaking news. This can't be the heading. Don't you worry. But this is true, yeah. They are stuck. बहुत प्यारे लोग हैं. दोनों बहुत प्यारे इंसान हैं.
हाँ. You get into a problem speaking the truth at times? No. Why should one get into a problem speaking the truth? अभी तो यही बात हुई कि सब लोग डरे हुए हैं. Sir, ये मैं उससे जोड़ नहीं रहा हूँ, बट हाँ. आजकल हाँ. कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. आप ज़रा सा भी सच बोलो. सर मैं चूज करता हूँ मैं क्या बोलूँगा, मैं किन विषयों पे बोलूँ. मैंने आपको जैसे बोला मैं धर्म और पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं बात करता. फाइन. हाँ. तो मैं दूसरी चीज़ें अगर मुझसे कोई पूछता है मैं सत्य बोलता हूँ. हाँ फैक्ट है ना, फैक्ट तो फैक्ट है, इसमें मैंने गलत क्या बोला. मेरे को फिर से वही आपकी लाइन याद आ रही है. मेरे को आपकी वही लाइन याद आ रही है जो आपने कही कि शाहरुख ने जो कहा था कि वन हु कैन लाफ एट हिज ओन सेल्फ. हाँ. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. Yes, sir. I think Shahrukh Saab is someone that all actors should sit down and study. From his cinema also and from his interviews also. One should sit down and in his free time watch Shahrukh Saab's interviews. Speaks amazingly. Vocab, his lehja, speaking, amazing. You worked with Akshay and Tismar Khan. Ji. Talk to us about him. A fantastic guy, fantastic Punjabi. Very good sense of humor. Great timing. Great timing. I have immensely loved from all the superstars that I got a chance to share screen space with. A few that I have. Akshay Kumar Sahab was the most humble and is the most humble and is the most giving actor that I experienced. Any interactions with Shahrukh, Amir, Salman? सलमान साहब के साथ एक फिल्म की है रेडी, तो वहाँ पर इंटरेक्शन थे. शाहरुख साहब और आमिर साहब के साथ मैंने कोई सिनेमा नहीं किया था. हाँ, सलमान का तो रेडी में था, बट आमिर और शाहरुख को कभी मिले नहीं आप? मिला हूँ लेकिन इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ. लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस नहीं? या लॉन्ग कॉन्वर्सेशन कभी नहीं हुआ. सलमान के बारे में बताओ. सलमान साहब इज अ नाइस पर्सन. ही इज अ स्टार. I think what we see of him on screen is very much the aura that he has self-created. Salman Saab is like a god star. And when I say him like god star, like having that level of stardom to himself. You know, he is that. You've written a book, right? Yes, I've written a book. What made you write that book? It was titled... It was titled My Fiancé, Me and I Up. yeah, It's not a true story. very, very funny title. Yeah, thank you. Thank you so much. Bizarre, I would say, actually. Yeah, it was. The story was also bizarre. Actually, it was an idea that I was baffling on for quite some time, hovering in my brain, and I was really thinking about it from 2011 till 2013. I was thinking about this story. And I had a knack of writing, always. And I have a knack of reading, always. Which happened because of the household I grew up in. We were told to read certain kind of authors, to read certain kind of playwrights. So, saying that, मुझे जॉन्डिस हो गया था 2013 में. तो मैं बेड रेस्ट पे बैठा रहा, कुछ नहीं कर पाऊँ, ना शूटिंग कर पाऊँ, ना कुछ कर पाऊँ. तो मैंने, as I said earlier, that we are workaholics. Our father made us workaholics mentally. So I could not sit idle. My problem is I cannot sit idle. I have to keep doing something. I have to know कि मेरा day productive जा रहा है. So I started writing this book. I was like, चलो, let me just write it. I started creating these characters and everything, and again, not a true story, and I just created something. Yeah, it took a shape of a book. I sent it to Penguin. I was able to reach Penguin because of Jasmine. She called up Penguin publishing house and said, I'm a manager of Fare Babbar. He has written a book and we would like to send you the manuscript. So I was like, अरे तेरे पास नंबर कहाँ से है? पति वो मैंने निकाल लिया. मेरी बीवी बहुत जुगाड़ू है सर, तो उसने ये कर लिया. बोला ठीक है, भेज देते. मैंने उनको मैन्यूस्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने पढ़ी, उनको बहुत अच्छी लगी. They invited me to Delhi to meet them in Gurugram. So I went there and I had a great meeting with them. I signed a deal and yeah, the book came out. That's to it. I'll conclude this interview with something you said earlier, and then you said it is a joke. Oh. You said that Raj Babbar again had an affair. Huh. And when I read the internet,
हाँ. it says that he was attracted to Rekha. Okay. There was a day when she was running after him and he was trying to run away. Okay. Now, whether that was a sort of he wanted to run away Or whether he was for just whatever reason, whether he was just on his morning jog, we will never know. and there were people who had apparently seen them on the road. Running. That's the rumor. Wow. Was it morning running, afternoon running, or evening running? I think your dad will tell you that. तो बताओ. So shouldn't you ask dad about this? No. When my dad will answer whether he was running in the morning, afternoon, or evening, sir, how will I answer? No, you're deflecting the question. सर मैं आपकी डिफ्लेक्शन के ऊपर एक रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ कि देखो सर, आपका सवाल जो है वो बता रहा है कि एक दौड़ के ऊपर एक जॉग हुई थी जी बिटवीन रेखा जी एंड पापा. हमें प्रूफ क्या करता है कि दोनों फिट थे. Done. ठीक है. दूसरी चीज ये साबित करता है कि हमें नहीं पता कि जी वो सुबह दौड़े, दिन में दौड़े, रात को दौड़े. Done. ठीक है. तो जब आपको पता चल जाएगा वो कब दौड़े, मैं उसका आंसर आपको दे पाऊंगा. एंड जहां तक बात आती है टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स रेखा जी, सर इतनी खूबसूरत इंसान, इतनी खूबसूरत लेडी, कौन अट्रैक्ट नहीं होगा? आप बताइए, आप रेखा जी को बदसूरत मानते हैं? आप मुझे बताइए. You're interviewing me. नो, आई एम आस्किंग यू. टेल मी. She's beautiful. She's beautiful. Won't you feel attracted towards such a beautiful woman? I would feel attracted. Why wouldn't anyone feel attracted? So if he felt attracted, he felt attracted. It's human. What's wrong in that? This is what is happening in the whole world. We are taking anything from anywhere and trying to create. अरे ये हो गया. अरे छोड़ो यार. जीवन मस्त है, आगे चलो. स्ट्रेस लो नहीं, स्ट्रेस दो. यही लाइफ है सर. I see a lot of positivity in you, a lot of purpose in you now, which is very important. You are with a purpose now that you want to do something in life big. You are awaiting a release of a film. Yes sir, which is Afra Tafri. Afra Tafri, yes. Sunil Shetty. Sunil Shetty साहब, गोविंदा जी, Mugdha, Yuvika, Gulshan Grover, the late Mukul Dev, the coolest Mukul Dev, handsome Mukul Dev. Very sad that we lost him. Very sad. Good looking, charming, fantastic actor. We lost him. So we're there in this film. It's an amazing film directed by Mr. Hadi Abrar. Kishan Chaudhary, Vipin Jain are the producers. And I think they have a studio backing them, releasing the film. And I'm very excited for the film because it's a project where I'm getting to interact in the whole film with Chichi Bhaiya. And it's Sunil sir, Govinda ji and myself are the three protagonists of the project. Mugdha, Yuvika and another South Indian actress is opposite Chichi Bhaiya. It's a film which is gonna give the audience mad rip-tickling moments. And what are you playing? I'm playing a simpleton who wants to get married to Yuvika's character. And Govinda sir's character runs a marriage bureau. And to get myself married, I go over there, but I end up working with him. And I get stuck with him in his lifestyle and his problems. And because of which my marriage keeps getting delayed and a lot of bhasad happens. Then Sunil Shetty, who's playing a certain kind of a gangster, gets involved with us too. And we three characters reach Bangkok. And once the story reaches Bangkok, we don't need to say anything. All madness happens, sir. I hope Govinda is dancing in the film. अरे सर क्या मतलब, बहुत खूबसूरत डांस करता है. ऑल्सो यू नो टुडे इफ आई एम सेइंग सो मच कि जी मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा हूँ वगैरह, मुझे लगता है पहली बार जो मुझे मौका मिला कि मैं अपने अंदर के कॉमिक साइड को एक फ्लेयर दे सकूँ, टच कर सकूँ. इट वॉज बिकॉज ऑफ गोविंदा सर. He was able to tap that right nerve and make me understand what a good timing is. कि punch कैसे deliver होता है. And how you can make a simple scene reach excellence. He's an actor par excellence. He's a fantastic dancer also. I don't think anybody can dance like him.
You know, when he dances, he brings a grin on your face, Yeah. which most other dancers don't. Yeah, it's true. So yeah, I'm very, very excited for that film, and I would really like to say one thing. I've enjoyed sitting over here with you, Hisa. I had a few apprehensions because of certain controversial life that our life is, as I spoke about a dysfunctional family. But I love the grace that you handled everything with, and you handled me, and I really appreciate that. Also, the positive thing that you said, that I have a certain purpose for life, and I'm awaiting big things, and I totally agree with you. मैं ये मानता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि मेरी तरफ कोई बहुत बेहतरीन चीज़ आ रही है, और जिस एटीट्यूड और पॉजिटिविटी के साथ मैं उसकी तरफ दौड़ रहा हूँ, वो भी मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रही है. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Thank you, Arya. Thank you for this lovely conversation. थैंक यू. नमस्कार, दिस इज आर्या बब्बर. जैसा आप जानते हैं, मेरा एक शो अभी आ रहा है विकी लालवानी साहब के साथ, द विकी लालवानी शो. आई हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग टू हिम, एंड I've seen a few of his episodes, and I think you guys should subscribe the channel. मेरे जहन में बहुत सारे apprehensions थे कि भाई कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि क्या है ना कि I come from a certain kind of family जिसके साथ बहुत dysfunctional relationships जुड़ी हुई हैं. Apprehensions होते हैं कि किस तरीके से हमें पेश किया जाएगा, किस तरीके से हमारे बारे में बात की जाएगी. But I'm really glad with the grace that he handled it. Really, very well handled. Thank you so much for having me.